हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। मूवी शूवी र्यूमर मिल इसका नाम है, और मूवी शूवी नाम का जो इजाद हुआ था ना, वो इसी तरीके से हुआ था कि चले यार कब मारते हैं मूवी शूवी की बात करते हैं। तो मैंने कहा ये नाम बड़ा सेक्सी लग रहा है, यही रख दो चैनल का नाम। तो ये जो शूवी वाले एलिमेंट होते हैं ना कि क्या कुछ गप चल रही है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। काफी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सी खबरें आई हैं आज। पहले तो परम सुंदरी का अनाउंसमेंट हो गया, जहां पर साउथ मीट्स नॉर्थ है, जो ट्रूली हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हो भी रहा है। कुछ अमेलगमेशन अच्छी हो रही है। यहाँ पर आपको साउथ की जो कि आजकल नॉर्थ के अंदर है, उनकी मॉम जो है दोनों जगह काम कर चुकी है, जानवी कपूर, श्रीदेवी की सुपुत्री, वो रोमांस करेंगी सिद्धार्थ मल्होत्रा से। इस तरीके का कॉन्सेप्ट पहले भी आ चुका है टू स्टेट्स नाम की एक मूवी के अंदर, जिसके अंदर 125 करोड़ रुपीज के आसपास का बिजनेस हुआ था, और वहां से डाउनफॉल शुरू हो गया था अर्जुन कपूर का, क्योंकि जो भी उन्होंने सीरियसली नहीं लिया अपने करियर को, जो भी है। नाउ ही इज बैक, ही इज सीरियस अबाउट हिज वर्क। तो ये जो टू स्टेट्स वाला कॉन्सेप्ट है इसके अंदर परम सुंदरी का, पहले तो आपके दिमाग में डाउट आ जाएगा कि भाई ये टू स्टेट्स तो हमने देख लिया, अब इसको क्यों देखने का। बट मेरा ध्यान गया इस एक लोगो के ऊपर, जो है मैडॉक का लोगो। अब मैडॉक अगर इसको पुश कर रहा है, बैक कर रहा है, तो कोई ना कोई रीजन होगा भाई। बड़ा सिंपल सा मामला है। मैं अभी फिलहाल के लिए पूरा ट्रस्ट रखता हूँ उनकी स्क्रिप्ट की चॉइसेस के ऊपर। तो कास्टिंग भी मुझे सही लग रही है। अगर आपको कोई पंजाबी मुंडा टाइप चाहिए तो सिद्धार्थ मल्होत्रा, पंजाबी पंजाबी भी बोलनी आती है, वो सब सही है। और जानवी कपूर ऑफ लेटली बहुत सारी साउथ की फिल्म्स में दिखी भी हैं, तो उनको एज अ साउथ इंडियन अज्यूम करना, और शायद जो साउथ की कोई लैंग्वेज भी बुलवा देना उनके खुद के आवाज़ के अंदर, वो सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा इस मूवी के अंदर। तो चॉइस मेरे ख्याल से ठीक है, तो कास्टिंग परफेक्ट है। अब आगे चलते हैं, सलमान खान की बात करते हैं। सिकंदर का जो टीजर ट्रेलर जो भी बोल लो, वो आने वाला है। टीजर है वैसे तो ये। इसको यूनिवर्सल एडल्ट का जो सर्टिफिकेट मिला 13+ का, तो मतलब सारी पब्लिक जाके इसको इंजॉय कर सकती है। और 1 मिनट 45 सेकंड का, 1 मिनट 45 सेकंड में आपको ठीक ठाक मौका मिल जाता है स्टार विलन समा को समझाने का। तो ये ठीक ठाक मेरे ख्याल से फुटेज है जो आपको सलमान खान की दिखेगी। कुछ चीज़ें वायरल भी हुई हैं कि भाई मास्क पहना होगा, ये होगा, वो होगा। अब वो किसी ने डाल दिया है या फिर बना दिया है, आई डोंट नो, बट मुझे तो ऐसी कोई खबर नहीं आई कि मास्क में आ जाएंगे और ऐसे आ जाएगा और वैसे आ जाएगा। ये जो आप देख भी रहे हो स्क्रीन के ऊपर, आई एम नॉट टू श्योर वेदर दिस इज द राइट इमेज और नॉट। पर जब कभी भी आएगा, 2-3 दिन की बात है, इकट्ठे मिलके एंजॉय कर लेंगे। 27th को आएगा, पहले 25th को बेबी जॉन के अंदर जो कैमियो होगा, वो कितना इफेक्टिव है वो देखने वाली बात होगी। अब थर्ड नंबर भी सलमान खान से रिलेटेड है। सलमान खान एक टाइम पे काफी प्रेम तरीके के इंसान थे, हर चीज में प्रेम हो जाता था। और सूरज बरजातिया ने उनको प्रेम का एक अलग अलग से एक ठप्पा डाल दिया, जिसके अंदर स्वीटनेस बहुत ज्यादा थी। फिर उसके बाद वांटेड आ गई, और फिर ये बन गए दबंग। अब प्रेम की तलाश चल रही थी, और बीच में शाहिद कपूर के साथ उन्होंने कोई मूवी बनाई, इधर उधर भी बनाई, काफी लंबा गैप हो गया। फिर सलमान खान के साथ दोबारा बनाना चाहते थे, बट कहीं बात बन नहीं रही थी। अब उनको लगता है कि उनको फिर से प्रेम मिल गया है, और इस बार आयुष्मान खुराना है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि आयुष्मान खुराना इज द राइट चॉइस। हो सकता है कि वो कुछ कमिंग ऑफ एज टाइप की रोमांटिक मूवी बनाना चाहते हो, और वहां पर कहीं फिट करना चाहते हो। बट सलमान खान का एक अलग तरीके का चार्म था। जब आप देखोगे कि मैंने प्यार किया वगैरह के अंदर एक मॉडर्न तरीके का वो लड़का नजर आता था उस जमाने में भी, ठीक है। तो वो आउटलुक बड़ा चार्मिंग सा था, जो आंखों में नटखटपन भी था, थोड़ा सा तेज भी था, उस तरीके की चीजें थी उसके अंदर। तो मेरे को नहीं लगता कि आयुष्मान खुराना कैन मैच सलमान खान। बट और ऑल्सो ही इज नॉट इन दैट एज ब्रैकेट ऑल्सो। जब सलमान खान आया था, प्रेम बनने की कोशिश हुई थी, तब वो बहुत यंगर एज का था। आयुष्मान खुराना उस एज को क्रॉस कर चुका है। तो अगर किसी के ऊपर बेट लगानी भी थी, तो और यंगर के ऊपर बनानी थी। तो वो कौन हो सकता है, उसके बारे में कमेंट करके तो आप ही बताओगे। सलमान खान और ऋतिक रोशन एक पिक्चर में आ रहे हैं। एक्चुअली में वो र्यूमर ही निकला, दे कमिंग इन एन एड, और विच विल बी डायरेक्टेड बाय अली अब्बास जफर। दोनों काफी काम कर चुके हैं, सलमान खान और वो। और ये ऋतिक रोशन के साथ जो सैड के अंदर आएंगे, उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। पहले 2-3 चीजें इतनी सारी हो रही थी, तो इस वजह से इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। पहले तो कैमियो भी है बेबी जॉन के अंदर, फिर इनका जो बर्थडे वाले दिन सेलिब्रेशन होगा, साथ साथ में सिकंदर का रिलीज का अनाउंसमेंट हो जाएगा टीजर के साथ। ये सब चीजें हो रही होंगी, और इन बिटवीन अगर ये भी आ जाएगा बीच में कि ऋतिक रोशन भी हो रहा है, तो थोड़ा ओवरडू हो जाता है, थोड़ा सा लेट होके आएगा ये। अब अगर हम बात करें कि अक्षय कुमार साहब कहाँ हैं आजकल, तो काफी टाइम से दिखे ही नहीं है। अच्छा लग रहा है ये देख के कि भाई अक्षय कुमार जो है गायब हो गए थोड़ी देर के लिए, हमारे नजरों के सामने नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं हो रही इनके ऊपर। स्काई फोर्स नाम की मूवी अगेन मैडहॉक इसको बैक कर रहा है, और 3rd of January को आपको इसका टीजर देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि मैडहॉक एक सेंसिबल तरीके का प्रोड्यूसर है, और चॉइसेस ऑफ स्क्रिप्ट अभी तक ठीक रही है।
तो देखने में मज़ा आना चाहिए इसको। होपफुली इससे इनका कम बैक नहीं हुआ तो कम से कम एक रेस्पेक्ट वापस, एक स्ट्रीम होता है ना, स्ट्रीक होता है, एक मतलब लूजिंग स्ट्रीक और एक फिर विनिंग स्ट्रीक, हो सकता है इससे एक विनिंग स्ट्रीक शुरू हो जाए। 6 नंबर पे एक इंपॉर्टेंट मूवी बॉर्डर, बहुत बड़ी हिट थी और 90s के ज़माने में इसने हिला के रख दिया था। अब बॉर्डर 2 बन रही है और सनी देओल पाजी जो हैं वो तो कॉमन फैक्टर है। जो कुछ कुछ को लेगेसी भी आगे मिली है, जैसे कि आहान शेट्टी को वो अपने पिताश्री सुनील शेट्टी से ले रहे हैं आगे लेगेसी। वरुण धवन होंगे इसके अंदर और दिलजीत पाजी भी होंगे इसके अंदर। बिगर स्केल के अंदर ये बन रही है, बहुत अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं इसके अंदर। बजट बजट ठीक ठाक सा है और मैसिव स्केल के ऊपर ये बनेगी तो अच्छा है। क्या हमारे हीरोज के बारे में बताएंगे, वो देखेंगे क्या दिखाते हैं। बट कुछ अगर आपको थोड़ा एक्शन ही देखना है तो फिर वॉर फिल्म देख लो। और वॉर फिल्म के अंदर अगर आप कुछ अपनी ग्लोरी के बारे में, इंडिया के बारे में, जिन्होंने हमारे लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी उसके बारे में अगर आपको कुछ एक अनकही कहानी या पहलू देखने को मिल जाता है तो बढ़िया ही हो जाएगा काम। बट एक चीज़ और थी बॉर्डर के अंदर की, बहुत ही अच्छे गाने थे जो बहुत ही मेमोरेबल थे और हर गाना मेमोरेबल था, हर एक किरदार को एक गाना मिला था। ऐसा ही इसके साथ भी करें तो अच्छा होगा। 7 नंबर पे ये इंसान जो है मेरे ख्याल से, सॉरी टू से बट सटिया सा गया है। ये अभिजीत भट्टाचार्य जी, उसको बेचारे को किसी ने इंटरव्यू ले लिया तो सोच रहा है कि मैं महान बन गया हूँ। कभी वो बोलता है कि जी गांधी जो थे वो इंडिया के प्यारे दुलारे नहीं थे, वो पाकिस्तान के प्यारे दुलारे थे। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे ख्याल आ जाते हैं लोगों को। आर डी बर्मन जो है वो इंडिया के मेन बंदे थे। आर डी बर्मन और एक फ्रीडम फाइटर का क्या लेना देना समझ में नहीं आया। फिर शाहरुख खान जो है वो मेरे बड़े प्यारे हैं और वो तो हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, हम तो एक दूसरे के लिए जैसे कपल है। लेकिन सलमान खान मुझे पसंद नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं करूंगा, वो मेरी क्लास का ही नहीं है। मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं हवाई जहाज चलाता हूँ, मैं चांद पे रहता हूँ। पता नहीं वो कुछ जो लोग होते हैं ना वो शक्तिमान टाइप के बन जाते हैं, वो समझते हैं कि मैं भीष्म पितामह बन गया हूँ, अब मैं भीष्म पितामह जैसी बातें करूंगा और उसका कोई सर पैर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं बातें करूंगा। और मीडिया भी थक जाती है कि यार मैं कितना सलमान खान शाहरुख खान का इंटरव्यू लूंगा, अवेलेबिलिटी पे क्वेश्चन है, चल जो मिलता है यार उसी को इंटरव्यू कर लेते हैं, चल दो बातें बता देगा, हेडलाइन मिल जाएगी, 2 मिनट की स्पॉटलाइट मिल जाएगी इनको, तो इनको भी मिल गई है। 8 नंबर पे चलते हैं, इसको स्पॉटलाइट की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मेहनत कर करके आदमी जो है अपने आप ही स्पॉटलाइट अपनी तरफ खींच लेता है। क्या नाम है, अनिल कपूर। और अनिल कपूर की एक जो मूवी है अमेजॉन प्राइम के साथ, उनका बर्थडे भी आया है, तो सूबेदार नाम की एक मूवी का फर्स्ट लुक टीजर टाइप का कुछ आया है और वो काफी हद तक आपको जेलर की याद दिलाता है, बट एट द सेम टाइम ये अपना एक फ्लेवर भी डालते हैं। अनिल कपूर काफी ज्यादा जबरदस्त एक्टर हैं, कहने की जरूरत नहीं है। इसका बीजीएम काफी इफेक्टिव है और जो मुझे बीजीएम से पहले आता हुआ जो डायलॉग्स लगे और साथ साथ में एम्बियंट साउंड के, चेयर खिंच रही है तो की आवाज आ रही है, किसी ने पत्थर थ्रो किया है तो कुछ बातें करने की आवाज आ रही है, तो उससे क्या होता है कि एम्बियंस से आप उस जोन में चले जाते हो। और बीजीएम बहुत लेट शुरू होता है तो ये काफी अच्छा मुझे ट्रीटमेंट लगा, क्योंकि आज की डेट में इतना लाउड बीजीएम होता है कि थोड़ा थोड़ा तो खून निकलता है, फिर आदमी को साफ करना पड़ता है कि यार यहाँ पर खून का इस्तेमाल नहीं किया गया, यहाँ पर आपको उस जोन में ले जाने की कोशिश करी गई है और वो एम्बियंट साउंड से ज़्यादा क्रिएट होता है और वो काफ़ी इफेक्टिव लगा मुझे इसके अंदर। अगर आपने नोटिस करा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो एक बार दोबारा सुन के नोटिस करना। 9 नंबर पे चलते हैं, सिद्धार्थ आनंद जी जो हैं वो अब किंग खान की जो मूवी किंग है उसको डायरेक्ट करेंगे। ये प्रोड्यूसर थे और सुजॉय घोष को ऐसा लगता है कि यार पहले एक चेंज आया, दो चेंज आया, तीन चेंज आए, वैसे भी ये रीमेक मूवी थी, ये लियोन द प्रोफेशनल की मूवी जो ओरिजिनली बनी थी 80s या 90s में आई थी, इसका मैं रिव्यू भी कर चुका हूँ। तो इसमें एक इंसान होता है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है, वो एक बच्ची उसके वहां पर आ जाती है उसके अपार्टमेंट के अंदर ही और वहीं पर वो उसके माँ बाप को मार दिया जाता है और ये उसको प्रोटेक्शन देता है। फिर ऐसे ही कुछ कहानी होगी यहाँ पर भी, शाहरुख खान जो होंगे प्रोटेक्ट करेंगे अपनी ही बेटी को, सुहाना खान को, ऐसा कुछ होगा। बट अभी ये लार्जर देन स्केल होता चला गया तो उसका विजन इतना बड़ा हो गया और सुजय घोष ने बोला अपन तो थोड़ा सा आर्टी मूवी बनाते हैं, अब आर्ट कहाँ से लेके आऊँ मैं इसके अंदर, तो ये बड़ी होती चलेगी। फिर शाहरुख खान ने भी सोचा कि यार बड़े दिनों से पिक्चर नहीं आई, अब 2-3 साल बाद दोबारा पिक्चर आएगी तो वो आर्टी तो नहीं हो सकती उसके अंदर, तो शाहरुख खान मांगता है, तो फिर सिद्धार्थ आनंद भी मांगता है क्योंकि फिर वो लार्जर देन लाइफ स्टाइलिश मूवी बनाएंगे। तो फिर अल्टीमेटली ऐसे डायरेक्शन का मौका मिल गया। सुधा घोष ने बोला आपके हवाले वतन साथियों, ये रीस्क्रिप्ट और जो मैंने कॉपी पेस्ट करके कुछ बनाया था, इसमें चेंजेस करे थे, जो भी करे थे, रीइमेजिन तरीके से वर्जन बनाया था, देख लेना इसका क्या करना है, और इससे बिच्छू से इसका कोई लेना देना नहीं है। 10th नंबर पे चलते हैं, पुष्पा। पुष्पा जी तो देखो कमाल तो कर ही रहे हैं बॉक्स ऑफिस के ऊपर, जिसको जो पसंद आ रही है, एक नाखून बढ़ा के जिनको भी अच्छी लग रही है उन्होंने सबने नाखून बढ़ा लिए। तो जो पुष्पा 3D है वो रिलीज होने वाला है, स्पेसिफिकली हिंदी वर्जन में होगा क्योंकि हिंदी तो अनस्टॉपेबल हो गया, 700 भी क्रॉस कर गया। इस तरीके के पुष्पा क्या वो 800 भी क्रॉस कर सकता है, एक नया माइलस्टोन बना सकता है?
पता नहीं, आगे वाली मूवीज पे डिपेंड करता है। बेबी जॉन वगैरह अगर चल गई तो फिर तो पुष्पा थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, अगर नहीं चली तो पुष्पा को वैसे भी 800 होने के लिए कोई ज़्यादा रोक नहीं पाएगा, वो कर लेगा क्योंकि अच्छा स्पीड पकड़ रहा है। सैटरडे संडे के अंदर भी जंप आ सकती है। 25 दिसंबर जो है वो जंप आएगी, 31st है, छुट्टियां आ रही हैं बीच में, तो इसके पास पूरा चांस है। तो 3D को रिजर्व करके रखा गया था, अब 3D लॉन्च हो जाया करेगा। और साथ साथ में जब नई मूवीज आ रही है तो इनकी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि 20 मिनट्स का और फुटेज डाल दो। अब यहाँ पर जापान जुपून जाने के अलावा अगर यूएसएसआर भी कहीं गया होगा पुष्पा, और फिर उसके बाद भूल जाएंगे कि क्यों गया था वो, वैसे वाला भी फुटेज इसके अंदर कुछ डाल दिया जाएगा, या फिर एक गाना डाल दिया जाएगा एक और, पहले धोती में हाथ जा रहा था, पता नहीं कहाँ जाएगा। ठीक है, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, सिर्फ हल्के लाइटर नोट पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही बोलो ना तो बकर करने वाले नीचे आ जाते हैं कमेंट बॉक्स में, टोटो टोटो करने वाले। ठीक है, बाकी एंजॉय करो ये मूवी, जो जो भी आपको पसंद है, किसी की वैलिडेशन की तो जरूरत है नहीं, एंजॉय करो। बाकी कल बहुत सारे रिव्यूज आएंगे, तो स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।